श्री श्री राधा श्याम सुंदर देव की जय। श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में जो दर्शन करने के लिए पधारे हैं कभी या दर्शन करने के लिए पधारेंगे, उनके विग्रह के बारे में संक्षिप्त परिचय में दे रहा हूं। बिल्कुल बीच में जो है, जो बड़े से विग्रह है, गौड़ीय वेदांताचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद जी के द्वारा सेवित है। आप लोग जानते हैं बलदेव विद्याभूषण पाद हमारे गौड़ीय संप्रदाय को स्वतंत्र पंचम वैष्णव संप्रदाय के रूप में गलता गद्दी की विचार सभा में स्थापित किया था। ईस्वी 1718 में जब जयपुर में श्री गोविंद जी की सेवा हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के द्वारा वर्जित कर दिया गया था, उस समय बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद वृंदावन से हमारे गौड़ीय संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में जयपुर के गलता गद्दी में पधारे थे एवं वेद वेदांत पुराण उपनिषद आदि के प्रमाणों को उद्धृत कर श्री राधा जी की नित्यत्व, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के नित्यत्व एवं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव संप्रदाय ये स्थापित किया था। उस समय और चारों संप्रदाय के सभी वैष्णव एवं पंडितों ने तब बलदेव से आग्रह किया कि जगतगुरु शंकराचार्य के समय से ये नियम चले आ रहे हैं कि हर संप्रदाय के अनुकूल में प्रस्थानत्रय के भाष्य होना चाहिए। हम आपके संप्रदाय के जो सैद्धांतिक श्रेष्ठता को तो मान लेते हैं, मगर आपके संप्रदाय के भाष्य कहाँ हैं? तब गोविंद जी की कृपा से बलदेव विद्याभूषण पाद ने अति अल्प समय के भीतर ही प्रस्थानत्रय के भाष्य रचना करके वहाँ दिया। और उस समय गोविंद जी की जो बड़े विग्रह, उनकी श्रृंगार आदि से ये बहुत प्रभावित हुए थे। जब वहाँ से वृंदावन लौट कर आए तो उनके मन में भी इच्छा ऐसा ही आया कि श्री श्यामानंद प्रभु के जैसे विग्रह अति सुंदर है, दिव्य है, अलौकिक है, मगर आकार में अति क्षुद्र होने के कारण श्रृंगार की उत्कर्ष अपने जो चाहत है उसके अनुसार हो नहीं पाता था। अगर गोविंद जी जैसे बड़े विग्रह के हम सेवा प्रकाश करें तो बहुत सुंदर श्रृंगार किया जा सकता है। तो बलदेव विद्याभूषण पाद का जन्म स्थान जो है उड़ीसा के बालेश्वर जिला के अंतर्गत अठांतर गांव रेमुना के निकट है। तो उसके पास ही नीलगिरी पहाड़ है, वहाँ से उन्होंने पत्थर मंगवाकर श्री श्याम सुंदर जी के बड़े विग्रह के एवं अष्टधातु के श्री राधा जी के निर्माण करके ईस्वी 1719 के बसंत पंचमी को बिल्कुल मंदिर के मध्य स्थल पे इन विग्रह का सेवा प्रकाश किया। तब से इनकी सेवा चली आ रही है। जो भक्त लोग इनके दर्शन करते हैं उनको पता है कि जैसे नाम श्याम सुंदर है, ऐसा काम भी श्याम सुंदर ही है। इनके जो दर्शन है जगत विख्यात है, सबके मन को मोह लेने वाले हैं, सबके मन को आकर्षण कर लेने वाले हैं। और मंदिर के वाम भाग में लाला लाली राधा श्याम सुंदर विग्रह है, जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया आप लोगों को। श्यामानंद प्रभु इनके प्रेम सभा में रहे
फिर जब उन्होंने अपने गद्दी अपने प्रिय शिष्य चैतन्य अवतार ऋषिकानंद प्रभु को सौंपा तो इन विग्रह की सेवा भी उन्हीं को ही सौंप गए। तब से ये लाला लाली की सेवा भी ऋषिकानंद प्रभु के जो वंशज गोस्वामीगण प्रभुपादगण ये लोग ये वंश परंपरा से करते चले आ रहे हैं। और मंदिर के दक्षिण भाग में राधा कुंज बिहारी श्री विग्रह विराजमान है। बलदेव विद्याभूषण पाद जब जयपुर के गलता गद्दी में चतुर्थ संप्रदाय के पंडितों से विचार करने के लिए पधारे थे, उस समय एक पत्र श्रीपाद गोपीवल्लभपुर जो पश्चिम बंगाल में है उनके गुरु गद्दी है, वहाँ एक पत्र भेजा था कि मैं ऐसी संकट की घड़ी में हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के तरफ से जयपुर गलता में विचार सभा के लिए जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए जिसे मैं विजयी होकर लौट पाऊँ। तो उनके पत्र को प्राप्त करके तत्कालीन जो श्यामानंद गद्दी के महंत ब्रजनानंद देव गोस्वामी प्रभुपाद वो नाव से गंगा जी के धारा होकर इलाहाबाद पहुँचे, फिर वहाँ से जमुना जी के धारा होकर नाव से ही आकर वृंदावन पहुँचे थे। तब तक बलदेव विद्याभूषण पाद भी जयपुर के गलता गद्दी से लौट के आए थे और हमारे गौड़ीय संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ पंचम वैष्णव संप्रदाय के रूप में उन्होंने स्वीकृति व मान्यता दिलाई थी। ये सुनकर देखकर ब्रजनानंद बहुत प्रसन्न हुए और उनके अपने सेव्य राधा श्याम सुंदर के सेवाधिकारी के पद में नियुक्त कर दिया और वो स्वयं चले गए नंदगांव में भजन करने के लिए। उस समय ब्रजमंडल में कई साल से बारिश नहीं हो रही थी, तो नंदगांव वालों ने अपने दुख दुर्दशा का कथा सुनाया कि बारिश नहीं हो रही है, कोई खेती नहीं हो रही है, अकाल पड़ गया। तो उन्होंने कहा कि आप लोग नाम संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन से आपके सारे दुख दूर हो जाएगा। तो सभी नंदगांव वालों ने हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया। ब्रजनानंद देव गोस्वामी प्रभुपाद अपनी दैवी शक्ति से बहुत प्रबल बारिश कराया था ब्रजमंडल में। सारे नंदगांव वाले उनके शिष्य बन गए और उन लोगों ने उनको जाने नहीं दिया, आप यहाँ ही रहो, आप यहाँ ही भजन करो। तो उनके प्रेम से विवश होकर वो नंदगांव में रहे। नंदगांव में भजन करते वक्त राधा कुंज बिहारी श्री विग्रह उनको प्राप्त हुआ था। फिर उन्होंने जब वहाँ शरीर छोड़ा तो बलदेव विद्याभूषण पाद 1721 ईस्वी में इन राधा कुंज बिहारी श्री विग्रह को नंदगांव से लाकर यहाँ मंदिर में राधा श्याम सुंदर मंदिर में फिर स्थापित कर दिया। बलदेव विद्याभूषण प्रभुपाद का समाधि श्याम सुंदर मंदिर के पिछले भाग में है और ब्रजनानंद देव गोस्वामी प्रभुपाद का समाधि अभी भी नंदगांव में नरसिंह मंदिर के पास है। अब मैं आप लोगों को एक और महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ, विशेष जानकारी दे रहा हूँ। श्रीधाम वृंदावन के लुई बाजार के बिल्कुल समीप निकट स्थित जो राधा श्याम सुंदर मंदिर है, इस दिव्य मंदिर की परिक्रमा करने का क्या महत्व है, परिक्रमा करने से क्या फल प्राप्त होता है।